के लिए आए और मुझे दिखाने की अपील करने आए। इस क्षेत्र के विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय अनुग्रह राय सिंधे इसी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके भाई विधायक भाई संदीप यादव जी और जी बीच में हम लोगों के बीच में यहाँ पर इकट्ठा संचालन कर रहे भाई संदीप जी, कुलदीप जी, हमारे संगठन के साथी भाई रविंदर सिंह यादव जी सही, चूंकि समय ज्यादा हो गया है हमजा जी भी यहाँ पर सभी लोगों का नाम भाई जोगनाथ पटेल जी सही यहाँ पर इकट्ठा हुए मंच पे सभी सम्मानित बहादुर साथियों, महिलाओं में पद्मा जी भी है, इसलिए सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, इस कार्यक्रम के आयोजक साथी विवेक यादव जी, रोहित यादव जी सही, मैं यहाँ मंच के सभी सम्मानित साथियों, यहाँ पर इकट्ठा हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, क्योंकि सम्मानित साथियों आप सब जानते हैं कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो 2014 में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने ऐसी चिट तैयार की थी, निर्भावना नारा दिखाने का काम किया था, उन्होंने कहा था कि महंगाई को वादा कर देंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि कर्जा किसानों का माफ कर देंगे, 2 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हवाई जहाज पर चलने, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा। बताओ मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, एक भी वादा पूरा हुआ कि नहीं? एक भी पूरा वादा नहीं किया गया है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, आज मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। मेरे बीच में कांग्रेस पार्टी के साथी है, मेरे बीच में आप पार्टी के साथी है, ममता बनर्जी के पार्टी के साथी है, अन्य घटक दल के साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ, मैं आपके बीच में अपील करने आया हूँ कि चूंकि सम्मानित साथियों, आइए इस लोकसभा क्षेत्र में 2000 राशन बूथ है, मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता हूं, इसलिए मैं आप सबके बीच में कहने आया हूं कि अब कल तो प्रचार बंद हो जाएगा। आप सब लोग सारावली से अखिलेश यादव जी बनिएगा, राहुल गांधी जी बनिएगा और अमरनाथ सिंह मौर्य बनकर के केजरीवाल जी के नाम से आप लोग वोट मांगने का काम करिएगा। मैं सम्मानित साथियों, मैं इस बात को एक बात को रख रहा हूँ, जैसा कि माननीय विधायक जी ने भी आपको बताने का काम किया, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा का जो बना नया बनी है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू न लगा करके ये राजतंत्र का प्रतीक लगाने का काम किया है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, जिस तरह सरकार की मंशा है कि अंडानी और अंबानी के हाथ को इस देश को भेजने की मंशा है। जब कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार थी तो महंगाई इनको ज्यादा लगती थी, आज डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, साथ ही साथ गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया है। मैं लोगों आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज महंगाई चरम सीमा पर हो गई है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज नौजवानों का उपहास ला रहे हैं। यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता है, यही से नौजवान पढ़ लिख करके माँ बाप की मंशा लेकर पढ़ते हैं, तो नौजवानों को ये 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, आज अग्निवीर के नाम पे नौकरी दे रहे हैं, कल शिक्षा वीर बनाएंगे, बैंक वीर बनाएंगे, लेखपाल वीर बनाएंगे, 4-4 साल की नौकरी दे रहे हैं। मैं आपसे वादा नहीं विश्वास दिलाता हूँ, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सबके नेता अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी ने कह दिया है 4 साल की नौकरी नहीं 60 साल की नौकरी दी जाएगी। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव कोई जाति पाति का नहीं है, ये चुनाव कोई धर्म मजहब का नहीं है। जिस तरह से आजादी की लड़ाई में सब लोगों ने नहीं लड़ने का काम किया, जब अंग्रेजों को भगाने की बारी आई तो किसी ने नहीं पूछा है कि जाति पाति धर्म मजहब के हो, सबका उद्देश्य एक ही था, एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भगाया जाए। इसी तरह 51 वोट लोकसभा नहीं, पूरे देश में आज ये बात आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रयागराज में आकर कल इस बात की कह रहे थे, उन्होंने नौजवानों के रोजगार की बात नहीं कही, उन्होंने व्यापारियों की बात नहीं कही, किसी प्रकार की बात नहीं कही, उनको इस प्रयागराज की कचौड़ी की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में कोई भीड़ नहीं थी। आज इस देश आए इलाहाबाद की धरती है, हमारे बीच में माननीय विधायक अनुग्रह नारायण सिंह है, ये इलाहाबाद की धरती है जो छात्र यहाँ से पढ़ लिख करके राजनीति नर्सरी हुआ करती थी, यही से डीएम और कप्तान बनते थे। ये देन किसकी थी? ये देन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जरूर दलित समाज में पैदा हुए थे, मगर संविधान दिया तो उसमें सबका फायदा हुआ। उनकी झोपड़ी में पैदा होने वाला बेटा बेटी भी बेटी व्यापारी के लगन पर डीएम और कप्तान बनता था और रोड के माध्यम से विधायिका में जाने का काम करता था। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपके बीच में अपील करने आया हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है, यह नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। मैं एक बात आपके बीच में कहने जा रहा हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको जो वोट का राइट दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर के बेटे बीमार थे, उनकी पत्नी कह रही थी कि आप आज मीटिंग बैठक में ना जाओ, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर इस बैठक में नहीं जाता इस देश के हजारों हजार लोगों के वोट का राइट खत्म हो जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों, मैं निवेदन करने आया हूँ, अगर वोट डालने एक बार जाना तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ जरूर देख लेना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी कह रही थी कि आप लोग वोट डालने जाना तो कैलेंडर को देख लेना, आज भी आप नमस्कार कर लेना, क्योंकि 711 रुपए का कैलेंडर आज के खिलाफ पार हो गया है। ले भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आज उनको हिंदू और मुसलमान और भारत और पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, मैं आपसे अपील करने आया हूँ, अगर आप मैं आज आपकी बात को चौराहे पर रख रहा हूँ, मैं वादा में विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किस चीज की गारंटी लेते हैं? वो 5 किलो राशन की गारंटी लेते हैं, वो नौकरी की गारंटी नहीं लेते हैं, वो व्यवसाय की गारंटी नहीं लेते हैं, वो नौजवानों के रोजगार की गारंटी नहीं लेते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दीजिए। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी साथी, हमारे आप पार्टी के सभी साथी और ममता बनर्जी के साथी, सभी केजरीवाल जी सहित जिस तरह से इस देश में उन्हें प्रतिनिधियों को जेल में भेजा जाता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वोट के माध्यम से इस बार आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करिएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज इस चौराहे में मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो आपकी बात की आपकी आवाज को बंद करके मैं लोकसभा में उठाने का भी काम करूंगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि अब समय बहुत कम बचा है, आप सबने बूथों में जाने का काम करिएगा, अपने बूथ की रक्षा भी करने का काम करिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी से सफाया करने का भी काम करिएगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी सम्मानित साथियों सहित आदरणीय माननीय विधायक जी का, सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों का, जो सभी सम्मानित साथी यहाँ पर आए हैं, सभी इंडिया गठबंधन के साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए इस आशा और उम्मीद के साथ इस